इस बात पे मुझे थोड़ा सा यकीन तो नहीं हो रहा है कि दोनों ही जगह पर हिंदू तथा मुस्लिम भाइयों के द्वारा लगभग 3 दिनों के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं दिल्ली के ऐतिहासिक शहर महरौली में, और क्योंकि ऐतिहासिक शहर में हैं तो चलो क्यों ना बात भी इतिहास की जाए। दोस्तों अभी मैं महरौली में जिस स्पॉट पर हूँ उस जगह का नाम है जहाज महल, और इस महल को लोदी वंश ने 1452 से लेके 1526 के बीच में बनवाया था, यानी कि इसे बनने में पूरे 74 साल लग गए थे। इस बात पे मुझे थोड़ा सा यकीन तो नहीं हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में पूरे 74 साल लग गए, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये जहाज महल नहीं बना हुआ है। या फिर ये एक बात हो सकती है कि 1452 से लेके 1524 तक जो विकिपीडिया पे दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड के बीच में ये कहीं बना है। और दोस्तों इसको बनवाया गया था मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए, जो देश विदेशों से, स्पेशली जो विदेशों से मुस्लिम तीर्थयात्री आते थे उनके लिए ये बनवाया गया था। यानी कि ईरान, इराक, मोरक्को, टर्की और अरब, इन देशों से जो मुस्लिम तीर्थयात्री दिल्ली में आते थे उनके ठहरने की व्यवस्था इस जहाज महल में की जाती थी। और दोस्तों इस बात पर गौर करना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो ये कि जो तीर्थयात्री होते थे, यानी कि जो स्पेशल, जिसे आज के टाइम में वीआईपी कहा जाता है, उस टाइप के जो तीर्थयात्री होते होंगे उनके लिए यहाँ व्यवस्था की जाती होगी। क्योंकि अगर सभी के लिए व्यवस्था इस महल में करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना मैंने एनालाइज़ किया अपनी समझ से, मुझे ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था होती थी। और ये जो आप सामने एक तालाब या फिर एक लेक देख रहे हो, इसका नाम है हौज़-ए-शमशी, और इस हौज़-ए-शमशी का बहुत बड़ा रोल है इस महल को जहाज महल का नाम दिलवाने में, क्योंकि इसी हौज़-ए-शमशी में इस महल की प्रतिमा या फिर छवि रात के समय एकदम जहाज की तरह दिखती थी। और जैसा कि दिल्ली वाले लोग तो जानते ही हैं कि दिल्ली में फूल वालों की सैर होती है, तो मैं आपको बता दूं कि वो फूल वालों की सैर जो है वो भी यहीं पर होती है। इसी जहाज महल से फूल वालों की सैर की शुरुआत होती है। और इस फूल वालों की सैर की प्यारी और खूबसूरत सी बात ये है कि इस सैर में हिंदू तथा मुस्लिम धर्म के लोग एक साथ मिलकर पूरे हर्ष उल्लास और प्रेम के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। फूल वालों की सैर सबसे पहले यहाँ से निकलकर जाती है योगमाया मंदिर, जो कि महरौली में ही स्थित है, और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर। और दोनों ही जगह पर हिंदू तथा मुस्लिम भाइयों के द्वारा फूलों से बनाए गए पंखे चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों ये फूल वालों की सैर का उत्सव दिल्ली में सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है, और लगभग 3 दिनों के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव काफी बड़े लेवल पे होता है, तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े नेता तथा मंत्री भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पिछली बार 2024 में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी भी यहाँ पर आई थी। तो दोस्तों ये तो अभी हम लोगों ने घूमा जहाज महल, और जहाज महल के पास में ही एक और जगह है, उसको झरना बोलते हैं। तो चलिए वहां पर भी हम लोग वैसे पहुंच गए हैं। चलो फिर अब देखते हैं जहाज महल के पास में ही बना झरना। तो दोस्तों मैं अंदर तो आ जाता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस जगह को झरना नाम क्यों दिया गया था। चलो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि झरना नाम इसे क्यों दिया गया। इन 3 छेदों में से पानी निकलता था और वो झरने की तरह लगता होगा, एक छोटा सा झरना जिसको कह सकते हैं। तो उस टाइम के जो राजा महाराजा जो भी थे वो यहाँ पर आके बैठते होंगे, देखते होंगे, इसीलिए इस जगह का नाम झरना है। ये झरना जहाज महल से सिर्फ 100-150 मीटर की दूरी पर ही है। चलो इधर चल के एक बार झरने का स्टाइल समझते हैं, झरना यहाँ पे कैसा था। ये देख रहे हो दोस्तों, ये सामने ये जो 2 बड़े बड़े से छेद से दिख रहे हैं ना, ये यहाँ से पानी नीचे आता था और फिर इधर से जाते 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 इन 3 छेदों से बाहर निकलता था पानी, और फिर इस तरह से इसमें गिरता था। और सामने
और इस तरफ इधर जो राजा महाराजा थे जिस उस टाइम के, वो और उनका परिवार यहाँ बैठ के आसपास, यहाँ सामने इधर बैठ के इस झरने का आनंद लेते थे। झरना बहुत छोटा सा है पर ठीक है, उन्होंने अपना एक पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ था यहाँ पे। चीज़ बहुत यूनिक सी लगी मुझे यहाँ पे। चलो ये तो नॉर्मल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन जब हम इन सीढ़ियों से ऊपर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसके बाद अलग तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हो ना पूरी, ये पूरी दीवार नहीं है, मतलब ये सिर्फ दीवार नहीं है, ये सीढ़ी नुमा दीवार है और इससे आप वहाँ ऊपर तक चढ़ सकते हो इसी दीवार के जरिए आप। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।